नमो नमः संस्कृत मित्राणी। आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हम सभी माँ शारदा का ध्यान रखते हैं। हे माँ शारदा, सबको जो है परीक्षा में सफल करना। और किस तरीके से? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हमारे भाभी अध्यापक और अध्यापिका टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों इससे पहले की ये वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगी, वहाँ से जा कर के आप ज़रूर वॉच करना। तो दोस्तों, आज का जो प्रैक्टिस सेट है वो आपका है पंचम यानी कि 5वां। और आयोग द्वारा किस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं, टीजीटी संस्कृत गंगा में सभी फ्रेंडों का बहुत बहुत स्वागत है। पढ़ें वही जो परीक्षा में आए। तो फ्रेंड्स, आपके 125 प्रश्न होंगे और इन प्रश्नों की प्रकृति को आप अच्छे से समझना, जिससे जो है आप अपनी परीक्षा में अच्छे से हल करके आएँ और एक सीट सुनिश्चित कर पाएँ। और फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है कमेंट बॉक्स में अपनी कमेंट जरूर छोड़ा करें, क्योंकि आपकी कमेंट ऊर्जा का स्रोत होती हैं दोस्तों। क्योंकि आप अपने विचार जब व्यक्त करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, कुछ अच्छा प्रोवाइड कराने का बहुत मन होता है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस वीडियो को शेयर किया करें जितना हुआ करें, और आप अपनी कमेंट जरूर अपने कमेंट बॉक्स में छोड़ा करें। तो पहला प्रश्न है आपका, संध्यक्षर होता है। संध्यक्षर क्या होता है? तो संध्यक्षर दोस्तों आपके होते हैं ए आई ओ औ। ये आपके क्या हैं? संध्यक्षर होते हैं। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों देखिए, अष्टाध्यायी का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है इसका शब्दानुशासन। क्या है? शब्दानुशासन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा, जन धातु लंग लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में होगा। तो जन धातु लंग लकार कहते हैं भूतकाल को। क्या कहते हैं? भूतकाल को कहते हैं। और भूतकाल के जो रूप चलते हैं उसमें अ जुड़ा होता है, ये बात आपको याद रखनी है। पुरुष आपके 3 होते हैं, वचन भी आपके 3 होते हैं। इसमें पूछा है प्रथम पुरुष और बहुवचन में कौन सा होगा? तो ये होगा आपका अजायंतः। कौन सा होगा? अजायंत। चौथा प्रश्न है, जलमुच शब्द का प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप होगा। जलमुच का प्रथमा विभक्ति का एक वचन बताना है, तो ये है आपका जलमुख जलमुख। जलमुख जलमुख। नेक्स्ट है आपका 5वां, पंचगवम का विग्रह वाक्य होगा। आपको विग्रह करना है, तो इसका होगा पंचानाम गवाम समाहारः। पंचानाम गवाम समाहारः। अगला है 6वां, इक्त और इक्तवतु किस नाम से प्रसिद्ध हैं? तो इक्त और इक्तवतु ये इनका नाम क्या है? इनका निष्ठा संज्ञा है। क्या है? निष्ठा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है, रुदति पुत्रे माता जगाम। रुदति पुत्रे माता जगाम के रेखांकित शब्द में कौन सी विभक्ति है, यानी पुत्रे में? तो दोस्तों इसमें सप्तमी विभक्ति है। तो अब तक दोस्तों आपने 7 क्वेश्चन देखे। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आपको धातु रूपों को अच्छे से याद करना है, शब्द रूपों को अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि धातु रूप और शब्द रूप टीजीटी की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 8वां, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचमर्थो अनुधावती। यह वाक्यांश कहाँ से लिया गया है? तो यह लिया गया है आपका उत्तर रामचरितम से। कहाँ से लिया गया है दोस्तों? उत्तर रामचरितम से। तो इसमें दिया गया ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचनमर्थो अनुधावती। तो इस पहले प्रश्नों को अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको जो है आंसर देने में भी परेशानी नहीं होगी। तो इसका सही आंसर है आपका उत्तर रामचरितम। और दोस्तों देखिए, उत्तर रामचरितम जो है ये भवभूति ने लिखी है। किसने लिखी है? इसकी जो रचना भवभूति ने लिखी है। और ये शिवराज विजयम जो है, इसके अंबिका दत्त व्यास जो है, इनकी रचना है अंबिका दत्त व्यास की शिवराज विजयम। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य कौन सा है?
इसमें बताना है शुद्ध। तो शुद्ध के लिए आपको क्या है, अनुवादों को अच्छे से समझना होगा, तो आप अच्छे से बता सकते हैं। तो इसमें जो है विपदि ददातु मे धनम भवान, विपदि ददातु मे धनम भवान, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 10वां, यांच्या मोघा वरम नधि गुड़े नाम धमे लब्धा काम, यह पंक्ति कहाँ से लिया गया है? तो ये आपकी मोघा से समझ जाना, मोघा जहाँ भी दिखाई दे वो आपका मेघदूत से लिया गया है। और मेघदूत दोस्तों कालिदास द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है? कालिदास के द्वारा लिखी गई है। शिवराज विजय आपकी अंबिका दत्त व्यास द्वारा लिखी गई है, ये आपको याद होनी चाहिए, अंबिका दत्त व्यास द्वारा। और किरातार्जुनीयम आपकी भारवी ने लिखी है। और आप सुखनासोपदेश को कमेंट बॉक्स में बताना। अगला है आपका 11वां प्रश्न है, शकुंतला के साथ दुष्यंत के राज दरबार तक कौन गई थी? तो शकुंतला के साथ में दुष्यंत के दरबार तक कौन गई थी? प्रियवंदा तो सखी थी, मेनका भी सखी थी, अनुसुईया गौतमी गई थी शकुंतला के साथ में। ठीक है, डी ऑप्शन। अगला है 12वां, दुष्यंत की मन स्थिति जानने के लिए मेनका अपनी किस सखी को भेजती है? तो दुष्यंत की जो मन की स्थिति को जानने के लिए मेनका किस सखी को भेजती है? शानुमति को भेजती है। किसको? शानुमति को भेजती है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पर्यभूष्यत, इस विग्रह वाक्य में कौन सा समास है? तो समास है इसमें अव्ययीभाव समास। द्विगु समास की क्या पहचान होती है? द्विगु समास में दोस्तों आपके जो है संख्यावाची होता है। क्या होता है? संख्यावाची होता है। द्वंद्व समास जो है इसमें च आता है। आपका बहुब्रीहि समास में तीसरे का बोध होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगला है आपका 13वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम का विदूषक कौन है? विदूषक पूछा है, विदूषक इसके मांडव्य हैं। कौन है? मांडव्य। अगला है 15वां प्रश्न है आपका, पंचोपास्य देवताओं में कौन कौन से देवता शामिल हैं? तो पंचोपास्य देवताओं में शिव, गणेश, सूर्य, विष्णु और दुर्गा। कैसे याद रखना? देखिए इसमें सभी जो है, सबसे पहले भोलेनाथ हैं शिव, फिर गणेश जी हैं, फिर सूर्य हैं, विष्णु हैं, फिर दुर्गा माँ हैं। ठीक है, यानी कि ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 16वां है, सुखनासोपदेश किस ग्रंथ का अंश विशेष है? तो सुखनासोपदेश जो है कादम्बरी का है। कादम्बरी किसने लिखी है दोस्तों? कादम्बरी को बाणभट्ट ने लिखा है। किसने लिखा है? बाणभट्ट ने लिखा है कादम्बरी को। और रघुवंश महाकाव्यम को कालिदास ने ही लिखा है। तो कादम्बरी के रचयिता कौन है? कादम्बरी के रचयिता हैं बाणभट्ट। और ये जो है कथा है इनकी, जो कादम्बरी लिखी है ये बाणभट्ट ने लिखी है, ये कथा है। और ये इनके माता पिता का नाम राज्य देवी है। बाणभट्ट के का माता का नाम राज्य देवी और पिता का नाम है चित्रभानु। रीति इनकी पांचाली है। और कुल मिलाकर के जो इनकी कृतियां हैं कादम्बरी, जो कादम्बरी वाली यानी बाणभट्ट ने लिखी है 5। कौन सी लिखी हैं? 5 हैं। और आप ट्रिक याद रख लेना, ट्रिक है इसकी याद करने की, बाण का मुँह पिचका। ठीक है, बाण का मुँह पिचका, इसे आप लिख लेना और बताना कौन कौन सी है। बाण का मुँह पिचका, ये 5 कृतियां हैं, आप बताना कौन कौन सी हैं। नेक्स्ट है, कादम्बरी किस प्रकार का ग्रंथ है? देखिए दोस्तों अभी बताया था, तो कादम्बरी क्या है? कथा है। अगला है, किरातार्जुनीयम ग्रंथ में किस विषय का चमत्कारित्व है? तो किरातार्जुनीयम अर्थ गौरव की बात है इसमें। और लिखी किसने है? भारवी ने लिखी है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और आपने अगर बिल्कुल भी तैयारी अभी तक नहीं की है तो फ्रेंड्स आपको प्लेलिस्ट से सारी चीज़ें मिल जाएंगी, वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। संपूर्ण जो है आपकी ये किरातार्जुनीयम है, अभिज्ञान शाकुंतलम में जितनी भी 7 किताबें दी गई हैं वो डिटेल कराई गई है, आप लोग दोस्तों वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो ये किरातार्जुनीयम जो है भारवी ने लिखी है। और भारवी का जो वास्तविक नाम था वो दामोदर था। इनको दामोदर के नाम से भी जाना जाता है। और ये विधा है महाकाव्य। इनकी माताजी का नाम था सुशीला। भारवी की जो माताजी थी इनका नाम था सुशीला।
और पिताजी जो थे उनका नाम था श्रीधर। क्या था? श्रीधर। और इनकी रीति जो है वो अर्थ गौरव है। गोत्र दोस्तों इनका कुशिक गोत्र है, ये बात आपको याद होनी चाहिए। 19वां प्रश्न है कादम्बरी। कादम्बरी शब्द का अर्थ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सुरा। सुरा माने क्या होता है? शराब। तो कादम्बरी का अर्थ है सुरा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट है नैषधीय चरितम किस श्रेणी की रचना है? तो नैषधीय चरितम दोस्तों आपकी महाकाव्य है, ए ऑप्शन। 21वां प्रश्न है नैषधीय चरितम में मुख्य रस कौन सा है? तो नैषधीय चरितम में मुख्य रस श्रृंगार रस है। कौन सा है? श्रृंगार रस। फ्रेंड्स, इन प्रश्नों से आप समझ पाएंगे कि किस तरीके से आयोग द्वारा प्रश्न पूछे जाते हैं, और जो भी प्रश्न आपको लगते हैं कि ये हमने नहीं पढ़ा है तो तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और अपने नोट्स में लिख लिया करो, ठीक है, जिससे दोस्तों आपको इधर उधर देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। अगला प्रश्न है आपका 22वां, प्रतिसर्ग लक्षण है। प्रतिसर्ग, तो प्रतिसर्ग दोस्तों पुराण का लक्षण है। किसका है? पुराण का, सी ऑप्शन। 23वां है शकुंतला की माता कौन थी? तो सबको पता होगा शकुंतला की माता थी मेनका। कौन थी? मेनका थी। अगला 24वां है स्वप्नवास वदत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है? स्वप्नवास वदत्तम का स्वप्न अंक कौन सा है, ये बताना है। तो फ्रेंड्स ये है आपका पंचम है। कौन सा है? पंचम, डी। अगला है प्रतिमा नाटक में कितने अंक हैं? प्रतिमा, तो प्रतिमा नाटक में दोस्तों आपके 7 अंक हैं। कितने हैं? 7 अंक हैं प्रतिमा नाटक के अंदर। 26वां प्रश्न है वसंतक किस नाटक से संबंधित है? तो वसंतक दोस्तों रत्नावली से संबंधित है। किससे है? रत्नावली से है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 27वां है भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है? तो भास का जो है, भास ने लिखा है दूत वाक्यम। क्वेश्चन देखो, अब जैसे आप जो आप पढ़ रहे हैं उसमें दिया गया भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है, और आने वाली परीक्षा में ऐसे भी आ सकता है कि दूत वाक्यम किसने लिखा है। दूत वाक्यम भास का किस पर आधारित है, बस प्रश्न बदल जाते हैं, बाकी के दोस्तों आपका जो कंटेंट वही रहता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। इसलिए आपको दोस्तों उसके डीपली पढ़ना है, उसके जो कंटेंट को अच्छे से पढ़ना है। चाहे आपका कादम्बरी हुई, चाहे दोस्तों नीति शतकम हुआ, 7 किताबें हैं, 7 किताबों के रहस्य को आप लोग जरूर पढ़ना। तो भास का दूत वाक्यम किस पर आधारित है? महाभारत पर। किस पर है? महाभारत पर है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। माहेश्वर सूत्रों में ह व्यंजन कितनी बार प्रयुक्त हुआ है? तो माहेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कहाँ से हुई थी? माहेश्वर जी ने जो डमरू बजाए थे भगवान शंकर ने, वहाँ से हुई थी, ठीक है। इसमें पूछा है ह व्यंजन की आवृत्ति, तो ह व्यंजन की आवृत्ति 2 बार हुई है। कितनी बार हुई है? 2 बार ह की हुई है। अगला है कादम्बरी में चंद्रापीड़ किस राज्य का युवराज है? तो कादम्बरी में देखो कौशाम्बी, धरानगरी, सातारा, ये उज्जैनी के राजा थे कादम्बरी। कादम्बरी जो चंद्रापीड़ में है वो उज्जैनी के। चंद्रापीड़ के पिताजी का नाम था तारापीड़। क्या नाम था? तारापीड़। ये बात भी आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला है 30वां प्रश्न है दोस्तों दिवम दिव। दिवम दिव शब्द का किस विभक्ति का रूप है? तो ये है आपका द्वितीया का। किसका है? द्वितीया का है, बी ऑप्शन। अगला है 31वां है युवन शब्द का षष्ठी विभक्ति एक वचन का रूप है। तो युवन का षष्ठी विभक्ति का जो एक वचन का रूप होगा वो है यूनः। क्या है? यूनः। अगला है 32वां अश्मद शब्द का चतुर्थी विभक्ति बहुवचन का रूप होगा। अश्मद, अश्मद का होगा अस्मभ्यम। अस्मभ्यम। फ्रेंड देखिए धातु आपकी लगभग 2000 हैं, 2000 धातु हैं और ये बटी हुई हैं आपके 10 गणों में। 2000 धातुओं को कैसे याद करना है, इनके रूपों को, इसकी ट्रिक के माध्यम से क्लास पढ़ी हुई है। आप लोग दोस्तों आप उससे अवश्य देखना, जिससे आपके धातु रूप और शब्द रूप याद करने में जो है काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। अगला है 33वां है विद्वश शब्द का सप्तमी बहुवचन का रूप होगा। विद्वश, तो विद्वश का होगा भैया विद्वत्सु। विद्वत्सु। 34वां प्रश्न है अदस शब्द का नपुंसक लिंग द्वितीय बहुवचन का रूप होगा। अदस, तो ये होगा आपका अमूनी। क्या होगा? अमूनी। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है गुणने किस विभक्ति का रूप है?
तो गुणने दोस्तों आपका चतुर्थी विभक्ति का है, आपको तृतीया नहीं मारना है। तो गुणने से जैसे रामेण होता है तो आपने सोच लेंगे कि ये गुणने है तो तृतीया होगा, नहीं, ये आपका चतुर्थी होगा। नेक्स्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको जरूर याद करना। हन धातु को, हन धातु का रूप लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप होगा। ये ऐसे अच्छे से आपको पढ़ने हैं। लोट लकार का मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछा है तो ये होगा जही। क्या होगा? जही। प्रश्नों की प्रकृति को अच्छे से पढ़ लीजिए दोस्तों, आंसर आपका कभी गलत नहीं होगा। अगला है, व्यंजन वर्ड की सही मात्रा है। तो व्यंजन की है अर्धमात्रा। व्यंजन कहते किसे हैं? जो स्वरों की सहायता लेते हैं, जो किसी वर्ड की सहायता लेते हैं। जैसे आपका क है तो क में दोस्तों आपका क्या है? अ छपा हुआ है, जैसे क जमा अ। जब आपका क होगा तो इसने क्या है? स्वर की सहायता ली है, इसलिए ये व्यंजन है और इसमें अर्धमात्रा का प्रयोग होता है। अगला है आपका 38वां प्रश्न है, गवेषणा शब्द का संधि विच्छेद होगा। गवेषणा, तो गवेषणा का संधि विच्छेद होगा आपका गोएषणा। क्या होगा? गोएषणा। अगला है 39, 32 का संस्कृत शब्दात्मक रूप होगा। 32 का द्वात्रिंशत्। द्वा माने 2, त्रिंशत् माने 30, तो कुल मिलाकर के हो गया 32। पूछा है हमसे कि द्वात्रिंशत् का क्या होगा या 32 का क्या होगा, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। जैसे आपका ये दिया गया द्वाविंशति, तो इसका क्या हो जाएगा? 2, विंशति माने 20, तो आप निकाल लीजिएगा। इस तरीके से आपको निकालना है, ठीक है। इसका सही ऑप्शन ए है। अगला है 40वां, रथस्य पश्चात इस विग्रह वाक्य का समास होगा। तो इसका होगा अनुरथम। क्या होगा? अनुरथम, सी ऑप्शन। 41वां है, सुबंत पद के साथ सुबंत पद के समास को कहा जाता है। अगर सुबंत पद के साथ में सुबंत का प्रयोग होता है तो वो कहलाता है आपका सुपसुपा। क्या कहलाता है? सुपसुपा, यानी कि इसमें आधा पा मिला हुआ है, ये बिल्कुल सही है। बाकी का आपको कंफ्यूज नहीं होना, जैसे ये है, जैसे ये है सुपसुपा। सुपसुपा आधा पा मिला हुआ है समय। अगला प्रश्न है 42वां, कादम्बरी की रचयिता हैं। तो कादम्बरी के हैं बाणभट्ट। कौन है? बाणभट्ट जी जो है कादम्बरी के लेखक है। 43वां है, घी व्याकरण का एक शब्द है। तो दोस्तों देखिए, घी जो है संज्ञा शब्द है। क्या है? घी संज्ञा शब्द है। नेक्स्ट है 44वां, सीता जाया यस्यशः। सीता जाया यस्यशः एक शब्द में होगा, तो क्या होगा? सीता जानिहि। क्या होगा? सीता जानिहि, सी ऑप्शन। 45वां प्रश्न है, प्रजासुवृत्तिं यमंगुयुक्तं वेदितुं। प्रजासुवृत्तिं यमंगुयुक्तं वेदितुं। यह श्लोकांश कहाँ से लिया गया है? तो ये लिया गया है आपका किरातार्जुनीयम से। किरातार्जुनीयम किसने लिखी है? अभी बता दिया है, भारवी ने इनको लिखा है। और भारवी को किस नाम से जाना जाता था? आप कमेंट में ज़रूर बताना। अगला प्रश्न है आपका 46वां है, वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द होगा। तो वनेचर का क्या होगा? गुप्तचर। प्रतिशब्द मतलब पूछा है, इसको ही दूसरे में क्या बोलते हैं? जो वनेचर है तो वनेचर को प्रतिशब्द में दूसरे में क्या बोलेंगे? तो गुप्तचर बोलेंगे जो वनेचर है। तो बी ऑप्शन। ये नहीं कि ब्रह्मचारी मार दिया या वर्णलिंगी, ये नहीं मारना है, आपको पढ़ना है प्रश्न को। वनेचर शब्द का संस्कृत प्रतिशब्द क्या होगा? तो ये होगा गुप्तचर, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका 47वां है, वैराग्य शतकम किस प्रकार की रचना है? तो दोस्तों वैराग्य शतकम जो है आपकी खंड काव्य है। कैसी है? खंड काव्य है वैराग्य शतकम। अगला है शतकत्रय। शतकत्रय के रचयिता हैं। तो शतकत्रय के रचयिता हैं भर्तहरि। कौन है? भर्तहरि। और भर्तहरि ने ही नीति शतकम को लिखा है, तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। 49वां है, भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः। यह श्लोकांश किस ग्रंथ से लिया गया है? तो ये किससे लिया गया है? भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तः, वैराग्य शतक से लिया गया है, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 50वां, भर्तहरि ने विद्या विहीन मानव को क्या कहा है? विद्या विहीन यानी कि जिसके पास में विद्या नहीं है,
तो वह मनुष्य किसके समान होता है दोस्तों? पशु के समान होता है। बी ऑप्शन सबको पता होगा। नेक्स्ट है शतकत्रय ग्रंथ की रचनाकार ने और किस प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना की है? जो शतकत्रय हैं इन्होंने जो रचना की है और किसकी की है इसके अलावा? तो इन्होंने की है वाक्यपद्यम की। किसकी की है? वाक्यपद्यम की। अष्टाध्यायी लिखा है पाणिनि ने। किसने लिखा है? पाणिनि ने अष्टाध्यायी को लिखा है। महाभाष्य को लिखा है पतंजलि ने। किसने लिखा है दोस्तों? पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा है। और किरातार्जुनीयम को आपके सिद्धांत कौमुदी को लिखा है भट्टोजी दीक्षित ने। सिद्धांत कौमुदी भट्टोजी दीक्षित ने लिखा है। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा? आपका सी। 52वां प्रश्न है शकुंतला दुष्यंत के पुत्र का नाम क्या है? जो शकुंतला है, शकुंतला और दुष्यंत, इनका एक बेटा हुआ था, उसका नाम क्या है? सबको पता होगा, सर्वदमन भरत। और चंद्रापीड़ कौन है फिर? चंद्रापीड़ तारापीड़ के हैं। ठीक है, किसके हैं? तारापीड़ के हैं ये चंद्रापीड़ आपके। वैशंपायन, इनके पुत्र का नाम आप जरूर बताना। वैशंपायन किसके मतलब पुत्र थे? वैशंपायन। ठीक है। 53वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम में अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? देखो अच्छे से पढ़ेंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा। आप लोग जल्दी करेंगे तो आप गांडीव को मार देंगे। तो यहाँ पर आपका प्रश्न गलत होगा। आंसर जो है किरातार्जुनीयम में पूछा है कि अर्जुन को कौन सा प्रसिद्ध अस्त्र प्राप्त हुआ था? तो पाशुपत अस्त्र था वह अर्जुन को प्राप्त हुआ था। बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 54वां प्रश्न है किरातार्जुनीयम में किरात किसे कहते हैं? तो किरातार्जुनीयम में किरात कहते हैं दोस्तों शिव को। किसको कहते हैं? भगवान शिव को। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्व जन्म में कौन था? तो जो कादम्बरी में जो शुक आया है उनका जो पूर्व जन्म हुआ था, पूर्व जन्म में ये वैशंपायन थे। कौन थे? वैशंपायन। ठीक है। नेक्स्ट है कादम्बरी में पार्श्वनायिका कौन है? तो पार्श्वनायिका कौन है? आपकी महाश्वेता। कौन है फ्रेंड्स? महाश्वेता हैं जो आपकी कौन है? पार्श्वनायिका। विलासवती कौन है? ये आप बताना कमेंट में। विलासवती। 57वां प्रश्न है अभिज्ञानाभरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्य इति। यह उक्ति किसकी है? तो यह है आपकी दुर्वासा की। अभिज्ञान आवरण दर्शनेन शापो निवर्तिष्यति इति, ये दुर्वासा ने कहा था। 58वां प्रश्न है अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक का उत्स माने होता है मूल है। इसका मूल क्या है? तो ये है आपके महाभारत से। किससे है? महाभारत के आदि पर्व से है ये भी याद रखना है। ऑप्शन बिल्कुल सही है ए। नेक्स्ट है सेयम याति शकुंतला पतिग्रहम सर्वेनुज्ञायताम। यह उक्ति किससे है? तो यह उक्ति कही है कण्व ने। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है आपका 60वां अभिज्ञान शाकुंतलम में सखियों ने साप वृतांत सर्वप्रथम किसे सुनाया था? तो ये देखिए कण्व को, मेनका को, शकुंतला को, इनमें से किसी को नहीं सुनाया था। तो इसलिए इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, किसी को नहीं सुनाया था। 61वां है अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान कहाँ पर गिरा था? अभिज्ञान यानी कि जो एक उनको जो दिया गया था आभूषण उसे कहेंगे अभिज्ञान। वो कहाँ पर गिर गया था? प्रभास खंड में, सरयू नदी में, मानसरोवर में, इनमें से कहीं नहीं गिरा था। सची तीर्थ में गिरा था जाकर के। डी ऑप्शन। इनकी अंगूठी जो थी वो कहाँ पर गिर गई थी? सची तीर्थ में। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है 62वां रामचंद्र छाया सीता को क्यों नहीं देख पाए? तो इसलिए नहीं देख पाए क्योंकि भागीरथी के आशीर्वाद के कारण रामचंद्र छाया सीता को नहीं देख पाए। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 63वां है उत्तर रामचरितम नाटक का मुख्य रस कौन सा है? तो फ्रेंड्स इसका करुण रस है और जो भवभूति की रचना है। किसकी है? भवभूति की रचना है ये, और इसमें करुण रस का प्रयोग हुआ है। नेक्स्ट है उत्तर रामचरितम की अंक संख्या कितनी है? तो देखिए उत्तर रामचरित कितनी है इसमें? तो इसमें आपकी 7 है। कितनी है? 7। डी ऑप्शन।
अगला है 65वां, अविदित गत्यामा रात्रिरेव व्यरंसीत। उत्तर रामचरितम में यह किसकी उक्ति है? तो यह कहा है राम की उक्ति है ये, अविदित गतिम यामा रात्रिरेव व्यरंसीत। यह उत्तर रामचरितम में राम की उक्ति है। 66वां प्रश्न है, छायांक का मुख्य कथानक है। तो छायांक का दोस्तों मुख्य कथानक है राम और सीता का पुनर्मिलन, यानी कि राम और सीता जब बिछड़ जाते हैं तो दोबारा से जो मिलन होता है वो छायांक का मुख्य कथानक कहा जाता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका, मेघदूतम में शाप कितने वर्ष का था? जो इन्हें श्राप मिला था वो कितने साल का था? तो सबको पता है 1 साल का मेघदूत को शाप, मेघदूत में शाप जो है 1 साल का था। 68वां है, मेघदूतम में अभिशप्त यक्ष कहाँ निवास कर रहा था? तो ये कर रहे थे रामगिरी में। यक्ष कहाँ पर निवास कर रहे थे? रामगिरी में। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 69, कंठाश्लेष प्रणयनी जनेक्यम पुनर्दूर संस्थे, जिसमें जन शब्द किसकी ओर संकेत करता है? ओनली जन, तो जन करता है आपका यक्ष की ओर। किसकी? यक्ष की ओर संकेत करता है। ए ऑप्शन। मेघदूतम में चेतन और अचेतन में कौन भेद नहीं कर पाते? तो देखिए, चेतन और अचेतन में वो भेद नहीं कर पाते जो कामार्थी होते हैं, जो कामार्थी में लगे रहते हैं, वो सी ऑप्शन होता है मेघदूतम में। नेक्स्ट है आपका, यक्षस चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योद केशु श्लोकांश में जनक तनया कौन है? जनक तनया, जनक माने जनक, तनया माने बेटी। तो जनक की पुत्री कौन थी? सीता। ठीक है, यही पूछा है बस इतना। तो जनक आपको पता ही है, तनया माने बेटी होता है, वो शी है। बी ऑप्शन यानी कि सही है आपका, जनक तनया का सीता। अगला है, मेघदूतम में दिंगनाग कौन थे? दिंगनाग कौन थे? तो ये सबको पता होगा, बौद्ध थे दिंगनाग। ठीक है। अगला है 73वां, अश धातु का लट लकार, लट लकार कहते हैं वर्तमान काल को। किसको कहते हैं? वर्तमान काल को लट लकार कहा जाता है। इसमें पूछा है उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा, तो ये होगा आपका इष्म, यानी कि डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, इष्म। हाँ। नेक्स्ट है, गम धातु का लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप बनता है। तो दोस्तों देखिए, लंग लकार किसे कहेंगे? लंग लकार कहते हैं भूतकाल को। मैंने आपको बताया है कि भूतकाल के जो रूप चलते हैं उसमें अ आता है पहले। तो अब इसमें पूछा है उत्तम पुरुष बहुवचन होगा, तो होगा आपका अगच्छाम। कौन सा होगा? अगच्छाम। ठीक है। नेक्स्ट है, संधि का तात्पर्य है। तो संधि का जो तात्पर्य है वो परह सन्निकर्षः संहिता, परह सन्निकर्षः संहिता, यानी कि सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 76वां है, नयन शब्द का संधि विच्छेद होगा। नयन, तो नयन का होगा ने जमा अन, और इसमें अयादि संधि का प्रयोग हुआ है नयन में। और अयादि संधि का सूत्र जो होता है वो होता है एचो अया वाया वह। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास है, देखिए जहाँ भी नदी हो वहाँ पर आपका अव्ययी भाव समास होता है। अगर नदी से पहले संख्या आती है और नदी आए तो वो आपका अव्ययी भाव समास होगा। यही इसमें पूछा है। तो पंचनरम, पंचाननम, पंचगवम, पंचनदम, तो को नदी आ गया। तो यही ऑप्शन सही है। अव्ययी भाव समास हमेशा नपुंसक लिंग में होता है, और ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नदीवाची में अगर पहले आपका संख्या आती है तो आपका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है, अव्ययी भाव समास होगा। अगला है आपका अति जमा इव, अतीव। अतीव में संधि का होगी। देखो, अतीव में संधि बतानी है। यहाँ पर एक कोई अड़ची वृद्धिरादैच, तो अतीव यानी कि आपका जो है दीर्घ संधि है, और दीर्घ संधि का सूत्र होता है अकह सवर्णे दीर्घः, अकह सवर्णे दीर्घः। इको यड़ची क्या होता है आपका यड़ संधि, और वृद्धिरादैच इसका क्या होगा? वृद्धिरेच अलग होता है, ये वृद्धिरादैच है, ये आपका संज्ञा सूत्र में पहुंच जाता है। ठीक है। तो इको यड़ची आपकी यड़ संधि है, अकह सवर्णे, तो इसका सही जो सूत्र है वो आपका बी है। नेक्स्ट है, राज्ञा पूजितः, राज पूजित में कौन सा समास है?
तो दोस्तों ये है आपका तत्पुरुष समास। कौन सा है? तत्पुरुष। 80वां प्रश्न है ज्ञानाय इदम ज्ञानार्थम में समास है ज्ञान के लिए, तो यहाँ पर चतुर्थी तत्पुरुष का प्रयोग हुआ है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है पुनर्जमारमते का संधि विकसित होगा, तो इसका होगा पुनारमते। क्या होगा? डी ऑप्शन, पुनारमते। अगली है यड़ प्रत्याहार में होगा यड़, तो ये है आपका य व र ल, और यड़ को अंतस्थ भी कहते हैं, अंतस्थ भी कहते हैं यड़ को। तो इसमें 4 होते हैं ये आपके यड़, य व रल। ठीक है, य व रल। देखिए दोस्तों, वही किताब आपको पढ़नी चाहिए जिसमें आप जो चैलेंज दे सकें। आपको पता है कि ये गुरुजी की बुक जो है काफ़ी हेल्पफुल है और इससे आप चैलेंज भी कर सकते हैं। तो आप जो है इधर उधर की किताबें न पढ़ते हुए आप फ्रेंड्स वही किताबें पढ़ें जो परीक्षा के लिए उपयोगी हों। ठीक है, तो यड़ प्रत्याहार में क्या होगा? यवरल, और यड़ प्रत्याहार को अंतस्थ वर्ण बोलते हैं और अंतस्थ वर्णों की संख्या आपकी 4 होती है। अगला प्रश्न है आपका यदि उपसर्ग क्रिया से युक्त हो तो उसे कहेंगे। तो अगर उपसर्ग जो है क्रिया से युक्त होता है उसे कहते हैं गति। क्या कहेंगे? गतिशील। नेक्स्ट है 84वां पाड़ी च पादौ च का सामासिक पद होगा, तो सामासिक पद होगा पाड़िपादम। क्या होगा? पाड़िपादम। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है आपका 85वां है घनश्याम में समास है, तो घनश्याम में है उपमान कर्मधारय। कौन सा है? उपमान कर्मधारय, सी ऑप्शन। 86वां है राजहंस इस पद का विग्रह वाक्य होगा, तो इसका होगा हंसानाम राजा, हंसानाम राजा। डी। इस प्रहेरीप्सितः सूत्र है, तो दोस्तों सबको पता होगा ये इस प्रहे यहाँ आ जाए वो आपका संप्रदान कारक होता है। कौन सा है? संप्रदान। यहाँ पे इप्सित आता है वो कर्म के अंदर पहुँच जाता है, कंफ्यूज मत होना। इस प्रह यहाँ हो वो आपका संप्रदान कारक है, इस प्रह से संप्र। डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है हेत्वार्थक अनुशब्द को कहते हैं, तो हेत्वार्थक जो है कर्म प्रवचनीय है, उसे ही कहेंगे आपके अनुशब्द। हेत्वार्थक अनुशब्द को क्या कहेंगे? कर्म प्रवचनीय। और फ्रेंड्स देखिए बाबूराम सक्सेना के द्वारा ही ये क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपको बुक यही फॉलो करनी है बाबूराम सक्सेना की, और व्याकरण आपको नहीं पढ़नी है टीजीटी के अभ्यर्थियों को। संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका बाबूराम सक्सेना द्वारा रचित, क्योंकि दोस्तों टीजीटी के एग्जाम में वही लाइनें आती हैं जो आपके बाबूराम सक्सेना में दी गई हैं, इसलिए आपको अच्छे से बुक का अध्ययन करना है। अगला है आपका अभिनिवेश्य सूत्र संबंधित है, तो ये है आपका अभिनिवेश्य सूत्र जो है कर्म कारक से संबंधित है। डी ऑप्शन। 90वां प्रश्न है वपुषा चतुर्भुज वाक्य में वपुषा में किस सूत्र पर आधारित तृतीया है? तो ये वपुषा में जो दी गई है वो दी गई है इत्थम भूत लक्षणे, इत्थम भूत लक्षणे। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है आपका 91 धारेरुत्तमर्ड सूत्र किस कारक के साथ संबंधित है? तो फ्रेंड्स ये धारेरुत्तमर्ड संप्रदान कारक से संबंधित है। नेक्स्ट है दिवह कर्म च, यह सूत्र वैकल्पिक रूप से किस कारक से संबंधित हो सकता है? तो दिवह कर्म जो है ये कर्म कारक से संबंधित हो सकता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका शिवराज विजयम किस प्रकार का काव्य है? तो फ्रेंड देखिए शिवराज विजयम अंबिका दत्त व्यास ने लिखा है, सबको पता हो गया होगा। अब ये किस प्रकार का काव्य है? तो ये ऐतिहासिक काव्य है। कैसा है? ऐतिहासिक काव्य है। फ्रेंड्स आप लोगों को जो है अच्छे से तो दिख रहा होगा ना, समझ में तो आ रही होगी। नेक्स्ट प्रश्न है शिवराज विजयम में शिवाजी के अतिरिक्त और किसका चरित्र चित्रण है? जो शिवराज विजय है उसमें शिवाजी के अतिरिक्त अलावा और किसका वर्णन है? भैरव सिंह का, गुजराल सिंह का, मोहन सिंह का। तो गौर सिंह का है। किसका है? गौर सिंह का है। बी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिवराज विजयम में कहाँ की घटना का वर्णन है? तो फ्रेंड्स सबको पता होगा शिवराज विजयम में जो महाराष्ट्र की घटना का वर्णन है। ए ऑप्शन। नेक्स्ट है 96 शिवराज विजयम में किस तरह की चेतना का प्रकाश डाला गया है?
तो शिवराज विजयम में राष्ट्रीय चेतना का जो है प्रकाश डाला गया है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 97, शिवराज विजयम के रचयिता कहाँ के प्राध्यापक थे? तो ये शिवराज विजयम के जो रचयिता थे कौन? अंबिका दत्त। ये कहाँ के प्राध्यापक थे? ये पटना के थे, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 98, भवभूति वृष्यस्यते, यह उक्ति किस नाटक के बारे में है? तो भवभूति उत्तर रामचरितम से है, आपको पता ही है, यहाँ भवभूति दे दिया गया है तो सीधी है उत्तर रामचरितम से है, ठीक है। और वैसे महावीर चरितम, मालती माधव, ये भी आपकी किनकी हैं? आपकी भवभूति की हैं। इनकी 3 रचनाएं हैं, महावीर चरितम, मालती माधव और उत्तरी रामचरितम। 99 प्रश्न है, उत्तर रामचरितम के तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख है? तो फ्रेंड्स इसका गोदावरी का अध्ययन है, इसमें तृतीय अंक में उल्लेख दिया गया है गोदावरी से। उ से उत्तर रामचरितम और ग से गोदावरी, जहाँ पर उ को ओ में कन्वर्ट कर दीजिए आप, इस तरीके से थोड़ा सा ट्रिक लगाया करें। जैसे उ है, उ को ओ में बदल दिया तो यहाँ पर हो गया गोदावरी, ठीक है। तो तृतीय अंक में किस नदी का उल्लेख हुआ है? गोदावरी का हुआ है। नेक्स्ट है दोस्तों आपका 100वां प्रश्न है, करुणस्य मूर्तिरिव, यह उक्ति किसके बारे में है? तो करुणा से युक्त मूर्ति कौन है? आपकी सीता जी हैं, डी ऑप्शन। अगला है स्वराज्यम, स्वराज्यम का संधि विच्छेद क्या होगा? तो संधि विच्छेद मतलब होता है तोड़ना और संधि का मतलब होता है जोड़ना। अब इसमें क्या पूछा है? विच्छेद मतलब अलग, और ये आपका स्वराज्यम ये संधि है, संधि विच्छेद पूछा है तो ये हो जाएगा स्वर जमा राज्यम, तो ये हो जाएगा स्वराज्यम। क्या हो जाएगा? स्वराज्यम हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला है मतैक्यम में निम्न सूत्र में संधि कार्य होता है। मतैक्यम आदेंगुणः वृद्धिरादै च वृद्धिरेचि, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए दोस्तों, जब आप पढ़ेंगे मतैक्यम तो आपको लगेगा वृद्धिरादै च, तो ये वृद्धिरादै च क्या है? ये संज्ञा सूत्र है। इसमें पूछा है मतैक्यम निम्न में से सूत्र है, ये आपका वृद्धिरेचि, ये क्या है? आपका संधि का सूत्र है। आदेंगुणः ये आपका संज्ञा सूत्र है, क्योंकि गुण संधि का जो सूत्र होता है वो आद गुण होता है। क्योंकि फ्रेंड्स जब एक बार यूपी में उसमें आया था आपका यूपी टेट में, तो वहाँ पर ये मिस्टेक हुई थी, तो सभी लोगों से गलतियाँ हो जाती हैं, इसलिए आप लोग क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए। इसमें पूछा है निम्न में सूत्र संधि पूछा है, तो आप जल्दी में कर देंगे कि वृद्धिरादै च है या आदेंगुण है, तो ये दोनों तो संज्ञा सूत्र हैं, और इसमें संधि का जो सूत्र है वो वृद्धिरेचि है, जो वृद्धि संधि का सूत्र है, ठीक है। अगला है 103, प्रत्यक्षम शब्द में समास है, तो सबको पता होगा पहला पद प्रधान है, अव्ययभाव समास है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट है शिखया परिव्राजक, शिखया परिव्राजक, यहाँ किस कारक में तृतीया विभक्ति हुई है? तो शिखया में दोस्तों आपकी करड़े हुआ है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। कौन सा? डी करड़े। अगला है 105वां प्रश्न है आपका, अश्मद शब्द का द्वितीय बहुवचन का रूप क्या होगा? अश्मद का तो नह होगा, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। 106, 25 का संस्कृत में क्या होते हैं? जो 25 होता है उसे संस्कृत में क्या कहेंगे? पंचविंशति, पंचाशत, पंचदश या एकोनपंचाशत। तो देखिए पंचविंशति यानी कि विंशति माने, पंच माने हो गया 5 और विंशति माने हो गया 20, तो ये हो गया 25, ठीक है 25, तो ये तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब इसमें पूछा है पंचाशत, तो देखिए 5 सबसे पहले आप यहाँ पे लिखेंगे 5, और पंचाशत माने होता है 50, तो ये 55 हो जाएगा। पंचदश ये 5 जमा 10, तो ये हो जाएगा आपका 15। एकोनपंचाशत तो एकोनपंचाशत यानी कि 50 में अगर एक न हो तो क्या हो जाएगा? 49, 49 हो जाएगा। तो आपको ऐसे जो है गिनती आनी चाहिए, चाहे आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे सी टेट की कर रहे हो, और संस्कृत की। तो दोस्तों संस्कृत की गिनतियाँ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, तो इसका सही आंसर है पंचविंशति। 107वां प्रश्न है, अस धातु का लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप क्या होगा? तो अस धातु लोट लकार मध्यम पुरुष का रूप होगा एधि। क्या होगा? एधि, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है आपका 108, हन धातु लंग लकार भूतकाल
लंग लकार उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप होगा। देखो इनको अच्छे से पढ़ना है, उत्तम पुरुष बहुवचन का रूप याद होगा तो अहन्म, क्या होगा, अहन्म। नेक्स्ट है 109, त्वम चंद्रम पश्य। त्वम चंद्रम पश्य इसका कर्म वाच्य में रूप होगा। तो वाच्य आपके 3 होते हैं, कौन कौन से, कर्मवाच्य, कर्तवाच्य और भाववाच्य। इसमें पूछा है इसमें कर्मवाच्य में रूप होगा तो ये होगा त्वया चंद्रः दृश्यताम। त्वया चंद्रः दृश्यताम, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है 110, सहसा विरधित न क्रियाम। इस वाक्य का हिंदी में क्या होगा, हठपूर्वक कार्य करें, हठपूर्वक कार्य न करें, सहसा कार्य करें, सहसा कार्य न करोति। सहसा कार्य नहीं करना चाहिए, अचानक, डी। ये किरातार्जुनियम से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है मैं यश नहीं चाहता, इसका अनुवाद क्या होगा। फ्रेंड्स अगर आप पर अनुवाद नहीं आता है कि संस्कृत में अनुवाद कैसे करें तो आप लोग प्लेलिस्ट से सभी टॉपिकों को कवर कर सकते हैं बहुत ही आसान ट्रिक के माध्यम से। तो अनुवाद इसका क्या होगा, इसमें होगा अहम। अहम माने होता है मैं, यश माने यश, न माने नहीं, चाहता माने इच्छामि, क्योंकि अहम के साथ में इच्छामि होता है। जैसे आप पढ़ेंगे पठति, पठतः, ठीक है, पठतः, पठन्ति, पठन्ति, पठसि, पठत, पठत, और पठामि, पठावह, पठामह। विसर्ग दोस्तों चारों में आते हैं, ऐसे एल में परिवर्तित कर देना, 4 में जो विसर्ग आते हैं, ठीक है। अब इसमें पूछा है मैं यश नहीं चाहता तो अहम के साथ में पठामि होगा, नहीं चाहता तो यहाँ पे इच्छामि हो जाएगा, इसलिए दोस्तों इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप लोग दोस्तों एक बार जो है प्लेलिस्ट को खोलें, वहाँ से आप सब कुछ सीख जाएंगे, बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। अगला है 12वां, कादम्बरी में मंत्री शुकनास ने किसे उपदेश दिया है। तो कादम्बरी में जो मंत्री शुकनास हैं उन्होंने चंद्रापीड़ को दिया है, और चंद्रापीड़ जो है तारापीड़ के पुत्र हैं, ठीक है, किसके हैं, तारापीड़ के पुत्र हैं। और जो वैशंपायन जो है ये शुकनास के हैं, और दोस्तों चंद्रापीड़ और वैशंपायन परम मित्र हैं, बहुत ही घनिष्ठ मित्रता है आपकी चंद्रापीड़ और वैशंपायन में। पुंडरीक के बारे में आप कमेंट में बताना। अगला प्रश्न है, शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी को लेकर के कौन आया था। तो जो है शूद्रक की राजसभा में शुक पक्षी को लेके मातंगिनी चांडाल कन्या आई थी। कौन आई थी, चांडाल कन्या, डी। नेक्स्ट है, शिवराज विजयम के रचयिता को किस सम्मान से विभूषित किया गया। तो इन्हें सम्मान दिया गया था घटिका शतम। क्या सम्मान दिया गया था, घटिका शतम की उपाधि इन्हें मिली थी शिवराज विजयम को। अगला प्रश्न है दोस्तों 115वां है, शिवराज विजयम में निश्वास संख्या कितनी है। तो निश्वासों की संख्या आपकी 12 है, और 3 विराम हैं। कितने हैं इसमें, 3 विराम हैं, और 3 विराम जो 4 निश्वासों में बटे हुए हैं। और निश्वास माने होता है जैसे श्वास लेना, ठीक है। तो शिवराज विजयम में कितने निश्वास हैं, 12 हैं, और 3 हो तो ये 3 विराम हैं आपके। नेक्स्ट है 116, किरातार्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था जानने के लिए किसे भेजा गया। तो किरातार्जुनियम में दुर्योधन की शासन व्यवस्था को जानने के लिए वनेचर को भेजा गया था, डी। अगला है, नारिकेल फल सम्मितम वचः। नारिकेल फल सम्मितम वच किस कवि के बारे में कहा गया है। तो नारिकेल कहा गया है भारवी के बारे में। क्या, किसके बारे में, भारवी के बारे में कहा गया है। 118 है, हेतम मनोहारी च दुर्लभम वचः। यह उक्ति किसकी है। तो यह हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो दुर्लभ होते हैं, तो ये कहा है वनेचर ने। जहाँ भी तुमसे मीठी मीठी बात कर रहे हों तो सोच लेना कि कहीं ना कहीं दाल में काला है। इसलिए वनेचर कहते हैं कि जो हितकारी और मनोहारी जो वचन होते हैं वो बहुत ही दुर्लभ होते हैं। ये उक्ति किसकी है, वनेचर की है। कहाँ से ली गई है, किरातार्जुनियम से ली गई है। अगला है, मेघदूत में यक्ष को किसने अभिशाप दिया था। तो दोस्तों कुबेर ने दिया था, ठीक है। यक्ष को किसने दिया था, कुबेर ने। अगला है 120, कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है। धुएं से, ज्योति से, सलिल से। नहीं पूछा है, नहीं के लिए आपको पता होना चाहिए कि सही कौन से हैं।
तो धुएं से तो दिया गया था, ज्योति से भी, सलिल से भी, लेकिन वृक्ष से नहीं दिया गया था, इसलिए गलत के लिए आपको गलत को ही चुनना है। तो कालिदास के अनुसार निम्नलिखित में से किससे मेघ का संपर्क नहीं है? तो मेघ का संपर्क दोस्तों वृक्ष से नहीं है। अगला है मेघदूतम किस श्रेणी का काव्य है? तो मेघदूत में क्या है? दूत काव्य है ये, क्योंकि सूचना दी गई है, दूत काव्य है। कैसा है? डी ऑप्शन। अगला है 122वां प्रश्न है, अभिज्ञान शाकुंतलम में शाप वृतांत किस अंक में है? तो अभिज्ञान शाकुंतलम में जो साप का वृतांत है, यानी कि साप दिया गया था दुर्वासा ऋषि के द्वारा, वो चतुर्थ अंक में है। किस में है? चतुर्थ अंक में, सी। अगला है पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम। पातुम न प्रथमम व्यवस्यति जलम, यह उक्ति किसकी है? तो यह कहा है कण्व ने। किसने कहा है? कण्व ने। ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 124वां, किमे वही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, वाक्य किसके बारे में कहा गया है? किमेव ही मधुराणाम मंडनम नाकृतीनाम, यह वाक्य किसके बारे में कहा गया है? तो ये कहा गया है शकुंतला के बारे में, बी ऑप्शन। और आज के सेशन का आपका लास्ट क्वेश्चन है, अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध किससे है? किस वस्तु से है? देखो घुंघरू से है नहीं, बाली से भी नहीं है, पायल से भी नहीं है, क्योंकि दुष्यंत ने जब शकुंतला पर आश्रित हो गए थे तो उन्हें अंगूठी पहनाई थी और कहा था कि इस अंगूठी से ही सब कुछ पहचान लूँगा। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में अभिज्ञान का संबंध जो है अंगूठी से है, इसलिए फ्रेंड्स इसका डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो ये थे फ्रेंड्स आपके 125 प्रश्न। और आपको आज की क्लास कैसी लगी? और दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ दोस्तों आप इसे सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है? आप ही का चैनल है, लाइक कर देना दोस्तों। कमेंट में अपने सुझाव ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी कमेंट हमारी ऊर्जा का स्रोत होती हैं। और फ्रेंड्स जितना हो इस वीडियो को शेयर करना, ठीक है? जो भी अभ्यर्थी हमारे टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं उन तक इस वीडियो को ज़रूर शेयर करना। बस यही छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप लोग बने रहिए अपने आदर्श कैरी क्लासेस के साथ में। लगभग दोस्तों आपको 4000 प्रश्नों की श्रृंखला कराई जाएगी और आपके टीजीटी में 125 प्रश्न आते हैं। अगर आप अच्छे से इन प्रश्न पत्रों को समझते हैं तो फ्रेंड्स आपको एक सीट लाने से कोई नहीं रोक सकता, ठीक है फ्रेंड्स? बस काम करना है, कमेंट में कमेंट करना और चैनल पर जाकर के सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन की बेल को जरूर बजाना, जिससे दोस्तों रोजाना की नोटिफिकेशन आप तक आ सकें। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, टेक केयर, जय हिंद,